बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, जिसे हमारे पंजाब में गोंगलू भी कहा जाता है। तो मैं बना रही हूँ चिकन के साथ ड्राई फॉर्म में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए शलजम 1 किलो, जिसको मैंने छील के काट के धो के रख लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। चिकन ले रही हूँ मैं इसमें आधा किलो, इसके भी मैंने धो के रख लिया है। और इसमें जाएंगे टमाटर, मैंने 4 लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज इसमें 1 जाएगी, ये मैंने बारीक फाइन चॉप की है। हरी मिर्चें 5 मैंने ली हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब सबसे पहले मुझे गोंगलुओं को यानी शलजम को अच्छे से गलाना है, इसकी भुजिया बनानी है। इसको मैं कुकर में गला रही हूँ, आप पतीले में भी कर सकते हैं। 2 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसको बंद करके गलने के लिए छोड़ दूँगी। और तकरीबन इसको मैं 10 मिनट के लिए कुकर में गलाऊँगी, ताकि ये अच्छे से गल जाएं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए हमारे जो शलजम है वो अच्छे से गल गए हैं। अब इसको मैं घोटने की मदद से घोट लूँगी और इसका मैं बारीक सा इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लेना है। इसको ग्राइंडर में मत कीजिएगा, क्योंकि ग्राइंड से फिर बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल एक लेवी सी बन जाएगी, जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती। बस इसको घोटने की मदद से ही घोट लें, या हैंड ब्लेंडर की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको ब्लेंड कर लें। ये देखिए हमारे जो शलजम है वो अच्छे तरीके से मैंने पीस लिए हैं। अब मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। इसको मैं गर्म होने दूंगी। अब सबसे पहले इसमें जा रही है अनियन, जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, वो इसमें चली गई। इसको मैं अच्छे से ब्राउन करूंगी। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। इसको भी अच्छे से मैं भून रही हूँ, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, बहुत ही कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन का। अब इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ मैं भूनूंगी। थोड़े से इसमें मसाले जाएंगे। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के ले रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए। आप अगर कम पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। हल्दी जा रहा है इसमें ½ टीस्पून। पिसा हुआ जो मैं सूखा धनिया है वो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच। और मैंने गरम मसाला लिया है इसमें ½ टीस्पून, क्योंकि ये शलजम जो हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और ठंडी सब्ज़ी है। तो कोशिश करें कि इसमें गरम मसाले ज़्यादा ना ऐड करें, बस हल्की सी खुशबू के लिए, क्योंकि हम चिकन में बना रहे हैं। तो थोड़ा चिकन को फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ½ टीस्पून जो पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए हमारा चिकन चला गया मसाले के साथ। अब मैं इसको फुली कुक करूँगी, क्योंकि हमारे जो शलजम हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो चिकन को यहीं पर गलाना है हमने मसाले के साथ। हल्की आंच पर मैंने इसको ढक्कन देकर छोड़ दिया था। ये देखिए 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो इसका जो चिकन का अपना वाटर है वो रिलीज़ हो गया है काफ़ी क्वांटिटी में। तो इसको मैंने भूना है। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। तो इस टाइम में हमारा चिकन तकरीबन 80% कुक है। 20% में इसके अंदर जब शलजम की है मैं भुजिया जो मैंने बना के रखी है वो डाल रही हूँ। इसमें भी पानी है, तो वो जो 20 मिनट रह गई है कसर चिकन की, वो इस टाइम पर जब मैं इसको शलजम के साथ पकाऊंगी तो ये बिल्कुल फुली कुक हो जाएगा। बस अब यहाँ पर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक मैंने काट ली हैं, वो इसमें चली गई। और हरा धनिया भी जो काट के रखा था वो भी इसमें डाल दिया। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन लगाकर इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि इसके जो मसाले हैं हमारे वो अच्छे से हमारे शलजम में रच बस जाएँ। ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त भुन रहे हैं शलजम चिकन के साथ। चिकन का मसाले का सारा फ्लेवर शलजम में आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा चिकन और भुना शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा भुना शलजम गोश्त यानी गोंगलू गोश्त तैयार है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मुझे बहुत सारा प्यार दें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।